नमस्कार दोस्तों, फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है न्यू रूल जिससे टेलीकॉम सेक्टर हैकिंग फ्री सच में हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बिग डिसीजन लेते हुए टेलीकॉम सेक्टर को और ज़्यादा सेफ करने की कोशिश की है, जिससे कि हम और आप जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो और ज़्यादा सेफेस्ट हो पाए इंडियन पीपल्स के लिए। और जैसी ही टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को लेके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने नए रूल एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए, तभी एक बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिली। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने साफ तौर पे कहा वल्नरेबिलिटी फ्री डिवाइस होना चाहिए। इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और जैसी न्यू रूल इंट्रोड्यूस किए गए, एक बिगेस्ट बवाल जो है टेलीकॉम सेक्टर में छिड़ गया, जिससे मालूम चलता है कि हाँ, कोई भी डिवाइस वल्नरेबिलिटी फ्री कभी नहीं हो सकता। या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने सी डॉट, जिसने स्पेशली स्वदेशी 4G डेवलप किया था BSNL 4G के लिए, सी डॉट, तेजस नेटवर्क और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से कंफर्म किया था, क्या उन्होंने एक ऐसे डिवाइस डेवलप कर लिए हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो फाइनली AI साइबर अटैक प्रूफ हो और उन डिवाइसों पे किसी भी तरीके का साइबर अटैक नहीं हो सकता। यहीं पे आके सबसे ज़्यादा बात बिगड़ती है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। आपके लिए स्पेशल मेगा ऑफर लेके आए हैं। मात्र 70 रुपये में आपको 5 टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास लिमिटेड सिलेक्टेड मोबाइल फ़ोन के लिए अवेलेबल हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 70 रुपये में आप 5 टेम्पर्ड ग्लास अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया हम आपको डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके के साइबर अटैक हो रहे हैं AI की हेल्प से, वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट हो गया है उसे हैंडल करना। क्योंकि जो पहले मैनुअली साइबर अटैक होते थे, कोई प्रोग्राम पे अटैक करना है या किसी डिवाइस पे, तो उसकी प्रोग्रामिंग फाइंड आउट की, उसे मैनुअली सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तब तक उसके नए सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाते थे और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो रुक जाती थी। लेकिन आज की डेट में मिलियंस ऑफ डिवाइस की कोडिंग जो है ईजिली फाइंड आउट AI की हेल्प से कर लेते हैं और उसका वीकेस्ट पार्ट फाइंड आउट करने के बाद उसी को अटैक किया जाता है AI की हेल्प से। मतलब जो 15-20 दिन लग जाते थे वो विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जा रहा है। और इससे जो टेलीकॉम सेक्टर है या इंटरनेट सर्विस है, उस पे डायरेक्टली अटैक किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोडिंग में वीकनेस, और उसी का फ़ायदा उठा के जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है उसी को उठा के कहीं ना कहीं डिवाइस पे, इक्विपमेंट पे, टेलीकॉम सेक्टर पे अटैक किए जा रहे हैं। और इसी वजह से नोकिया, एरिक्सन, सिस्को और सियाना ने साफ तौर पे कहा है कि हम ऐसा डिवाइस नहीं प्रूफ कर सकते जो पूरी तरीके से जीरो वल्नरेबिलिटी फ्री हो। क्योंकि आज की डेट में हम किसी डिवाइस को कह दें कि हाँ, ये इक्विपमेंट डिवाइस पूरी तरीके से वल्नरेबिलिटी फ्री है, लेकिन ये हमेशा रहेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज हमने सर्टिफिकेट ले लिया, आज इस डिवाइस पे कोई अटैक नहीं हो सकता। लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग फिर AI की हेल्प से उसका वीकेस्ट पार्ट ढूंढ के फिर उस पर उसी तरीके से अटैक किया जाता है और वो कल को नॉन ब्रेबिलिटी डिवाइस बन जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इंडिया में कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट आएगा जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया, कोर नेटवर्क इक्विपमेंट हो गए, राउटर हो गए, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, एंटरप्राइजेस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन्हें पूरी तरीके से वल्नरेबिलिटी प्रूफ बनाना है। लेकिन आज के डिवाइस कल प्रूफ होंगे या नहीं होंगे, साफ तौर पे वेंडर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि AI के द्वारा जो साइबर अटैक किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और इसे फाइंड आउट करने में तब तक हम कर पाते हैं तब तक नैया डूब चुकी होती है। तो फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी उसे कंसीडर किया है और फिर अपनी जो टेस्टिंग लैब है उसके अंदर वो कुछ नए टेस्ट कंडक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन जो है वो कुछ और तरीके से होगा। लेकिन इनडायरेक्टली ये है कि वेंडर के द्वारा
और वेंडर के तरफ से किसी तरीके की एरर नहीं होना चाहिए टेलीकॉम इक्विपमेंट को लेके, और होती है तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फाइनलाइज रिजल्ट किस तरीके से निकालता है, क्योंकि ये बात सुनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी लगा कि हाँ प्रॉब्लम तो बड़ी है, देखते हैं इसे किस तरीके से शूट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो साइबर अटैक हो रहे हैं वो अलग ही लेवल के हो रहे हैं, और उसे डीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आके कहानी नहीं रुकेगी, इसके लिए कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।